वसीम अकरम की मिसाल आपके सामने। हाँ जी, इंसुलिन लगा के वो टाइप 1 डायबिटिक के बचपन में हुई शुगर, इंसुलिन लगा के टीम में आया, इंसुलिन लगा के वर्ल्ड कप जिताया, इंसुलिन लगा के आजकल टॉप मॉडल बना हुआ है, इंसुलिन लगा के आजकल टॉप कमेंटेटर है, होस्ट है। अब इससे बड़ी मिसाल हो सकती है? क्यों? उसने क्या सब कुछ छोड़ दिया? दवाइयां छोड़ दी, कार्ब छोड़ दिए, ठीक है। तो आप ये देखें ना, इस बात से अब मेडिकल साइंस का फायदा तब है जब आप अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों से को एंजॉय करें, तब भी शुगर कंट्रोल में रखें। ये जो फार्मूलाज हैं, कौन सा फार्मूला और ये छोड़ दो और वो छोड़ दो, ये सब आपको एक अंधे कुएं की तरफ लेके जाती हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशन है। सही। ये थोड़े से अरसे के लिए आपको कंट्रोल तो कर लेंगी, लेकिन जब जैसे आप कार्ब शुरू करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस भी मिलेंगी, आपको हाइपरग्लाइसीमिया भी मिलेगा, और आप शुगर के साथ साथ कई और बीमारियों की दवाइयां भी आपको लेनी पड़ेंगी। तो एक आध दवाई पे आ जाएं, राइट, बहुत सारी दवाइयों से बच जाएंगे। राइट। अभी आपने मुझे एग्जांपल दी एक बंदे की जिसकी शादी से पहले उसको डायग्नोज हुई थी, उसके बाद उसको वो माशाल्लाह उसके बच्चे भी हैं। हम आम एक ख्याल ये है कि जिसको शुगर हो जाती है उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो किल हो जाती है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आपको शुगर है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो सिर्फ थोड़े से अरसे की नहीं, काफ़ी अरसे तक आपने इसका ख्याल ही नहीं रखा, आपने इसको कंट्रोल नहीं रखा, सही तरह से इलाज नहीं करवाया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अज़दवाजी मसाइल हैं वो आ जाते हैं, सेक्शुअल वीकनेसेस हो जाती हैं, जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, वो आ जाता है। लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। आप शुगर कंट्रोल करें, एक्सरसाइज पे आएँ, चंद एक अद्वियात होती हैं, बिल्कुल ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आए तो शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से ये चीज़ें थी, ये वीकनेसेस थी उनको, ईडी था, लेकिन वो प्रॉपर इलाज के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, प्रॉपर दवाइयों के साथ वो ठीक हो गए। आजकल मैं 3-3 4-4 बच्चों के वो वालिदैन हैं और प्रॉपर मतलब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई वीकनेस नहीं। तो ये गलतफहमी है कि जी हर किसी को होती है, हर किसी को नहीं होती। जो कंट्रोल नहीं करता उसको ये वीकनेस होती है, और ये वीकनेस कोई लाइलाज नहीं होती, इसका इलाज मुमकिन है। राइट। एक आपने भी देखा होगा अपनी फैमिली में, हमने भी देखा है, जहाँ पे भी जाते हैं लोग टका के पहले खाना खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, बड़े बड़े नान खाते हैं, ठीक है, हलवा पूरी खाते हैं। उसके बाद अगर मीठा भी उन्होंने खाना हो तो वो खा लेते हैं, और एंड पे कहते हैं कि जी चाय में चीनी नहीं डालनी। चाय में चीनी नहीं डालनी, बिल्कुल सही है। चाय फीकी पीता हूँ मैं। चाय में चीनी डालनी, ये तो बड़ा एक ये तो छेड़ बन जाएगी कि चाय में चीनी डालनी। भाई ये मिथ है। भाई अगर आप जो है ना, आप चाय में चीनी डाल लें, आप ये जो मुरगन, ये पूड़ी हलवे जो हैं, ये सिरिपाए जो हैं, ये जो नान है, ये रोगड़ी नान जो हैं, ये छोड़े। असल चीज़ तो यहाँ पे ये जो बिरयानी है आपने शुरू की हुई है, ये छोड़े। अगर आप डायबिटिक हैं, ठीक है ना, ये क्या कि आप अगर एक चम्मच चाय में नहीं चीनी नहीं डालेंगे और साथ आप 2-2 नान खा रहे हैं, पूड़ी हलवा खा रहे हैं, और हलवे के हलवे खा रहे हैं, प्लेटें खत्म कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि जी मैंने जो है वो मैंने चाय में चीनी रन कर दी तो मैंने सब कुछ कर दिया। दिल की तसल्ली तो हो जाती है ना ऐसे। दिल की तसल्ली हो सकती है, लेकिन शुगर की तसल्ली नहीं होती। चलें थोड़ी सी रियायत करें, उसमें गुड़ डालने की इजाज़त दें, शक्कर डालने की इजाज़त दें, शहद डालने की इजाज़त, कुछ तो दें इजाज़त डॉक्टर साहब। नहीं, इजाज़त बिल्कुल है, इजाज़त बिल्कुल है। आप शुगर भी ले सकते हैं, आप गुड़ शक्कर ले सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें। आपका जब शुगर लेवल कंट्रोल होता है तो उसके साथ आपका शुगर लेवल हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाता है। कभी कभी आपको लो शुगर के अटैक्स आते हैं, जो कि कोई इतने अनहेल्दी नहीं होते। 70-80 पे आपका शुगर लेवल आता है, जो कि नॉर्मल लेवल है, 80-85, जो कि इतना ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं। इस पे लोगों को वीकनेस आती है। आप जब आपका शुगर लेवल 80 तक आ रहा है, 90 तक आ रहा है, तो आप गुड़ ले सकते हैं चाय में, आप शक्कर भी ले सकते हैं, आप थोड़ा सा स्वीट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या आपको शुगर लेवल कंट्रोल में लाना पड़ता है, अपनी डायबिटीज़ के जो आपके टारगेट्स हैं उसको अचीव करना पड़ता है। फिर आपको इजाज़त होती है कि थोड़ा बहुत मीठा भी आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि आपकी 400 तक शुगर पहुंची हुई और आप कह रहे हैं कि मुझे इजाज़त दे दें चाय में चीनी डालने की या शक्कर यूज़ करने की। ऐसा नहीं है। और एक बात और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से, कि चीनी, शक्कर, गुड़ सारी एक ही फैमिली है, सब कजन्स हैं। अगर जो नुकसान आपको सफ़ेद चीनी देती है, क्योंकि लोगों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि यार मैं चीनी नहीं लेता, मैं डायबिटिक हूँ लेकिन मैं गुड़ लेता हूँ, या मैं शक्कर लेता हूँ, ये कुदरती मीठा है, इससे नुकसान नहीं। शहद लेता हूँ, ये कुदरती मीठा है, इससे नुकसान नहीं। जी बिल्कुल नुकसान होता है। जितनी आर्टिफिशियल सफ़ेद चीनी जितना नुकसान करती है, उतना गुड़ भी करता है, उतना शक्कर भी करता है, उतना शहद भी करता है, अगर आप डायबिटिक हैं और आपका अनकंट्रोल। तो लिहाजा आप इन तीनों चारों चीज़ों से, मीठों से परहेज करें। अगर आप डायबिटिक हैं
कभी कभी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि अपना शुगर लेवल पहले कंट्रोल करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि खाने पे हम कुछ बात कर रहे हैं, खाने पीने पे, तो खानों के दरमियान वक्फा कितना होना चाहिए? चूंकि अभी आपको पता है कि अभी लोग, अभी अगर फॉर एग्जांपल शाम के 4 बजे हैं, तो लोग तो उठे होंगे 12-1 बजे, उन्होंने नाश्ता किया, फिर 2-2:30 बजे आपको पता है लंच का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद रात का 8-9 बजे हो जाता है, और उसके बाद रात लेट नाइट क्रेविंग भी होती है, 12-1 बजे भी कुछ खाना होता है। तो ये जो बेतरतीबी सिस्टम चल रहा है हमारा, खाने के दरमियान वक्फा कितना होना चाहिए और दिन भर हमें क्या कुछ खाना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपने उठाया, और मैं खुद बात करना चाह रहा था इस बात पे। देखें, ये जो इसको जो गैर ज़रूरी मंचिंग है नहीं, इसे कहते हैं मंचिंग। कि जी जनाब अभी नाश्ता करके आए, ऑफिस में जनाब मीटिंग आ गई, मीटिंग में जनाब चाय आ गई, साथ बिस्किट भी आ गए, चाहे केक रस भी आ गए, ले लिए उसे। थोड़ी देर बाद ओहो लंच का टाइम हो गया, ठीक है खाने के लिए चले गए, लंच हो गया, लंच लिया, साथ ही जो है नमाज का वक्फा हुआ, नमाज के वक्फे के बाद एक मीटिंग और आ गई, चंद मेहमान आ गए, दोस्त यार आ गए, उनके साथ जनाब आपने बर्गर्स भी मंगवा लिए, आपने जनाब फ्रेंच फ्राइज भी मंगवा लिए, आपने बिस्किट भी मंगवा लिए, चाय के साथ वो चल रहा। ठीक है, चाय ये अब मीटिंग के बाद ये हुआ, ओहो अब तो चाय का टाइम आ गया जी, शाम की चाय आ गई, शाम की चाय आ गई, उसके साथ भी खाना पीना चले। ये जो है ना, ये 3 खानों के बजाय 6-7 खाने बन गए आपके दिन के। इसकी वजह से देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट को नुकसान तो है ही है, जो आम आदमी है जिसको शुगर नहीं है उसके लिए भी ये इस किस्म की बेतरतीबी नुकसानदेह क्या करेगी। वो आपकी बॉडी में आपको तो पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाएगी, उसकी वजह से आपको फैटी लिवर डिजीज हो जाएगी। फैटी लिवर डिजीज इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर वो डायग्नोज ना हो और वो चलती रहे, उसकी वजह से आपका लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, आप लिवर फेलियर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ करेगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, फैटी लिवर की वजह से आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, आपका बीपी हाई रहने का खतरा बढ़ जाता है, आपको स्ट्रोक का, फालिज का खतरा बढ़ जाता है, आपको मोटापे का खतरा बढ़ जाता है, आपको शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आम आदमी है, आपको शुगर नहीं है, तो इस किस्म की मंचिंग जो है, गैर जो सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं, जो खाने की हैबिट्स हैं, इससे आप, चाहे आपको शुगर नहीं है, आप इससे बचें। आप 3 खाने के बजाय 2 खानों पे आएँ। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो हमारे आबाओ अजदाद थे या जो हमारे सहाबा कराम थे, वो उनकी जो ज़िंदगी आप देखें कितनी सेहतमंद ज़िंदगी थी। वो सिर्फ 2 खाने खाते थे, बादशाहों वाला नाश्ता करते थे, टैट ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है जी, और फिर लंच कोई नहीं, मगरिब के अराउंड खाना, रात का डिनर, अर्ली खाना खाएं, डिनर ठीक है, प्रॉपर खाएं, पेट भर के खाएं, फिर मगरिब की नमाज, इशा की नमाज 2-4 घंटे गुजारें, फिर बेड पे आए। ठीक है, ये तो 2 मील वाला सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो कि डायबिटिक्स को भी फॉलो करना चाहिए और नॉर्मल लोगों को भी फॉलो करनी। इससे ना सिर्फ आपका वजन कंट्रोल में रहता है, बॉडी में कई तरह की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होता है, फैटी लिवर से जान छूटती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जान छूटती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से जान छूटती है। 2 मील्स पे आएँ, अर्ली डिनर लें मगरिब के अराउंड, सुबह का ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता खाएं, फिजिकली एक्टिव रहें, कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी।